हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 में जो चैप्टर है सबसे पहला बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, है ना। तो यही इसका नाम है, कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें हम लोगों को मतलब सबसे पहले रूल्स आते हैं। तो अगर वो रूल्स हमें याद होंगे या वो रूल्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो आज हम लोग बस यही सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट के वीडियो के अंदर कि कैसे क्या रूल्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं या किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज अप्लाई होती है और वो रूल कौन से ट्रांजेक्शन पे लगता है। थोड़ा बहुत हम आपको इसी से रिलेटेड सिखाएंगे। उसके बाद जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम भी लगाएंगे साथ में, और आप लोग भी लगाइएगा इन रूल्स को अप्लाई करके। इन रूल्स को समझने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी हो तो जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको सबसे पहले 3 अकाउंट्स होते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। 3 नाम ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहला नाम है बेटा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये 3 नाम हो गए। अब इसके अंदर आता क्या है या ये नाम हम लोगों ने क्यों लिखे हैं, समझते हैं। पर्सनल अकाउंट हर एक के अंदर देखिए 2 साइड होती हैं। डबल एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज के अंदर 2 एस्पेक्ट हैं, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। इसका फॉर्मेट भी आप लोग को पता ही होगा। क्या करते हैं भाई, डेट लिखते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के अंदर हम लोग, और उसके बाद जब अमाउंट बनाते हैं एक लेजर फोलियो का पतला सा कॉलम बनाते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ऐसे करते हैं। तो देखिए 2 एस्पेक्ट हैं। एक ही अमाउंट हमें 2 बार लिखना है, एक बार डेबिट साइड पे और एक बार क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए इसके अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। एक होगा एस्पेक्ट डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड भी क्या होगा भाई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पर्सनल अकाउंट से भी रिलेटेड क्या होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब इनके रूल्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन या कंपनी से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर किसी भी इंसान के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी इंसान से गुड्स खरीदे या किसी को गुड्स बेचे, ठीक है। तो उसके अंदर अगर किसी इंसान का नाम आ रहा है और कैश नहीं लिखा हुआ है, तो हम उस इंसान के नाम से अगर एंट्री करेंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अभी इसको यूं ही समझते हैं, और उसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे ये रूल अप्लाई करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट के अंदर देखिए और क्या बातें ध्यान रखनी है। पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो किसी इंसान के नाम से अगर ट्रांजेक्शन है, सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम, किसी से भी आप परचेज करो या किसी को भी सेल करो, तो अगर जिसका भी नाम आ रहा है, अगर वो गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसका नाम हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। और अगर वो गुड्स दे रहा है, जैसे मान लीजिए हमने परचेज करा, ठीक है, तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, तो वो हमें गुड्स दे रहा है, इसका मतलब वो गिवर हो गया, तो उसका नाम किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब पर्सन के साथ साथ कुछ नाम और आते हैं इसके अंदर, जैसे कि पर्सन के बाद आ गया बैंक। अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसके ऊपर भी यही अकाउंट का रूल लगेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि मोहन अकाउंट, अगर किसी भी इंसान के नाम से कोई ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट, अगर बैंक के नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया तो उसके ऊपर भी यही वाला रूल अप्लाई होगा। उसके बाद किसी कंपनी के नाम से अगर ट्रांजेक्शन हो गया, कंपनी का नाम मतलब जैसे कि XYZ लिमिटेड, ठीक है। जैसे हमने लिखा सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड, अगर हमने गुड्स बेचे XYZ लिमिटेड को, तो XYZ लिमिटेड कौन हो गए, रिसीवर हो गए। तो इसका मतलब अब हमें लिखना होगा XYZ अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर है, इस तरीके से। उसके अलावा देखिए अभी हम डिटेल में इसको नहीं समझा रहे हैं, ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए। पर्सनल अकाउंट भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, रियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और भी एक होता है। तो अभी हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको जो बेसिक एंट्रीज है उनसे रिलेटेड बात ही बता रहे हैं। सिर्फ पर्सनल अकाउंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर डिटेल में तीनों पॉइंट समझाएंगे। अभी आप पर्सनल अकाउंट का मतलब इतना समझ लें ताकि आप लोग ट्रांजेक्शन कर पाए। अगर किसी भी पर्सन के नाम से, बैंक के नाम से, कंपनी के नाम से, या फिर 2 बातें बस और ध्यान रखिए कि जो प्रोपराइटर होता है, मतलब जो बिजनेस का ओनर होता है, वो 2 काम कर सकता है। या तो वो बिजनेस में पैसे लगाएगा या तो वो बिजनेस से पैसे निकालेगा। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और अगर वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, ये दो काम भी जो है वो इसी के अंदर आते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसके ऊपर भी अगर इससे रिलेटेड कोई एंट्री आएगी तो उसके ऊपर भी पर्सनल अकाउंट वाला रूल ही अप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, अभी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, ये हमेशा हम लोग की जो एसेट्स होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। अगर एसेट्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से होगा। सपोज डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे भाई, व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर हमारी बिजनेस में कोई भी एसेट आ रही है तो उसका नाम हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, अगर कोई बिजनेस में एसेट आ रही है। और अगर बिजनेस से कोई भी एसेट, एसेट्स क्या होती हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये हमने परचेज करा या हमने इसको सेल करा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हो सकता है भाई, फर्नीचर परचेज करा या फर्नीचर सोल्ड करा। उसके बाद कैश अकाउंट, ये भी हमारे लिए एसेट है एक तरीके से। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके ऊपर हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। मतलब अगर वो एसेट हमारे पास आएगी बिजनेस में तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे उसका नाम, अगर वो एसेट हमारे पास से जाएगी तो हम उसका नाम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक, ये होगा। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि देखिए, अगर किसी भी इंसान के नाम से कोई ट्रांजैक्शन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, किसी भी एसेट के नाम से होगा तो रियल अकाउंट में। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे तो भैया क्या बचे, एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत सारे खर्चे होते हैं, या फिर बहुत सारे लॉसेस होते हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, इनकम हो सकती है हमारे बिजनेस में, इनकम, या फिर क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, कोई फायदा हो सकता है। इनकम का मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स सोल्ड करे तो हमारी इनकम हुई। लेकिन गेन का मतलब क्या हुआ, हमने कोई ऐसी चीज बेच दी, कोई ऐसी एसेट बेच दिया जिसमें हम डील नहीं करते, मतलब हमने एसेट बेच दिया तो हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया, गेन हो गया। इनकम और गेन में डिफरेंस है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंस है। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा, लेकिन लॉस का मतलब नुकसान। हमने गुड्स परचेज करा तो हमने एक खर्चा करा है, नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर लॉस हुआ इसका मतलब हमने किसी को गुड्स जब सेल करे उसने हमको पैसे ही नहीं दिए उसके बाद, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। इसलिए दोनों में डिफरेंस है, और लेकिन दोनों ही चीजें डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, या आपने डिस्काउंट रिसीव करा। अगर आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ करा, सपोज आपको किसी से लेने थे, आपने उसको गुड्स सोल्ड करे, आपको पैसे लेने 10,000 रुपए, लेकिन उसने आपको सिर्फ 9,500 रुपए दिया और 500 रुपए नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने उस 500 रुपए का उसको क्या करा, डिस्काउंट अलाउ करा, ठीक है। ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये 500 रुपए आपके लिए क्या हो गया, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया। तो उसका नाम आप इधर लिखेंगे डेबिट साइड, मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इसी का उल्टा क्या हो सकता है, अगर आपने किसी को गुड्स सोल्ड करे, अगर आपने किसी से गुड्स परचेज करे, ठीक है, सपोज हम गए, हमने ये मार्कर 1000 परचेज करे और उसके बाद वो 10 रुपए का था, लेकिन हमने उससे बोला कि हम 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं, हम आपको सिर्फ 9 रुपए के प्राइस से ही देंगे। इसका मतलब हमने पर मार्कर 1 रुपए का डिस्काउंट रिसीव करा। समझ आ रहा है। तो जब भी हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और फायदे को क्या बोलते हैं, गेन। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड मतलब लॉसेज, और उसका नाम लिखेंगे डेबिट साइड पे। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस में हम इस तरीके का काम करते हैं जिसमें हमने कुछ खरीदा या बेचा, तो वो भी ट्रांजेक्शन नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। सपोज परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स बेचे, तो जब भी हम सेल करेंगे हमारी क्या हो जाएगी, इनकम, और इनकम होगी तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, मतलब टू सेल्स अकाउंट। हमेशा डेबिट साइड के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेबिट, और क्रेडिट साइड के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टू लिखते हैं, ठीक है। डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए डेबिट ही लिखते हैं, क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए टू लगाते हैं।
तो परचेज हो गया, सेल हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इसके अलावा आपका कमीशन अलाउड एंड रिसीव्ड हो गया, उसके अलावा आपका बैड डेब्ट्स, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं जिसमें आपका कोई खर्चा हो या कोई इनकम हो, वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से चलते हैं और उसका रूल जो भी बोलता है उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट साइड पे हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे आप सबने देखा होगा बुक के अंदर, अब ये अगर क्लियर हो गया हो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इनके रूल्स क्या होते हैं, ये तो आप रट लो, याद कर लो, और उसके बाद रूल्स याद करने के बाद ये देखना है कि हमें इसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, इसमें किस चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं, इसमें किस चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं, जो कि बता दिया हमने। किसी भी इंसान के नाम से ट्रांजेक्शन हो, बैंक के नाम से ट्रांजेक्शन हो, किसी कंपनी के नाम से ट्रांजेक्शन हो, या फिर जो कैपिटल और ड्राइंग्स का ट्रांजेक्शन होगा, मतलब जो किसी बिजनेसमैन ने अपने लिए ट्रांजेक्शन करा, मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो भी इसी रूल के अकॉर्डिंग आएगा। अगर वो पैसे लगा रहा है बिजनेस में, मतलब उसको बोलते हैं कैपिटल, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। सारी एसेट्स किसमें आ जाएंगे, रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएंगे आपके, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स और गेन्स। ठीक, चलो सबसे पहली एंट्री अब क्या होती है बुक के अंदर जो आप लोग को दी होगी, वो होगी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसका मतलब क्या है, जब भी जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे मोस्टली आपको यही पहली एंट्री मिलेगी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक, मतलब आपने बिजनेस में पैसे लगाए। तो भाई आप कौन हो गए, अगर किसी भी इंसान के अकाउंट हम बना रहे हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इसका मतलब कि उस इंसान ने अपने पास से पैसे लगाए, मतलब उस इंसान ने क्या इन्वेस्ट करा, कैपिटल लगाई। अगर जो ओनर है या जो बिजनेसमैन है अगर वो पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हम अलग मानते हैं। आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में पढ़ाए गए हैं आपको। ठीक है, कॉमर्स के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में और पार्टनरशिप वगैरह में, कि हम लोग बिजनेस को और उस इंसान को अलग अलग ट्रीट करते हैं। इसका क्या मतलब है, हम यूं समझ लेते हैं कि ये दोनों अलग, एक नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बस इतना डिफरेंस है। बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इंसान क्या एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन हम उसको भी एक पर्सन का दर्जा देते हैं, उसको भी एक पर्सन के तौर पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो अकाउंट्स बनाएंगे वो उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उस कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाएंगे। अगर किसी इंसान ने बिजनेस में पैसे लगाया, ठीक है, तो बिजनेस के पास क्या हुए, पैसे आए कि नहीं आए, उस इंसान के पास से, हालांकि मेरी दुकान है, हमने ही अपनी दुकान में पैसे लगाए, लेकिन हम अकाउंटिंग जब करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, तो हम अपने आप को अलग समझेंगे और उस दुकान को या उस बिजनेस को अलग समझेंगे। समझ रहे, तो जब हमने पैसे बिजनेस में लगाए तो भाई हम तो ओनर हो गए, प्रोपराइटर हो गए, हमने कैपिटल लगाया, लेकिन जो हम अकाउंट्स बनाएंगे वो बिजनेस के हिसाब से बनाएंगे। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, हमें बस ये देखना है। तो पहली एंट्री हम लोगों ने क्या मान लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आप लोग की बुक में लिखा होगा, तो इसकी एंट्री क्यों होती है, क्या होती है, ये हम लोग देखते हैं। जब भी बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे उसमें पैसे आएंगे, और जब भी पैसे आएंगे, पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं कैश। मतलब कैश जो है वो कौन से अकाउंट में आ रहा है, रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या बिजनेस में कैश नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो जैसे ही बिजनेस में कैश आया, इन का मतलब आना, जैसे ही आया हमें किधर लिखना है, डेबिट साइड पे, तो हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। समझ आया। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी क्रेडिट साइड पे क्या होगा। अब देखो कैश आया और हम यहां पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखते हैं भाई, क्योंकि देखो जब बिजनेस में पहली बार पैसे आते हैं, ये जो इन्वेस्ट करता है उन पैसों को हम बोलते हैं कैपिटल। जितने पैसे भी लगा के हमने बिजनेस शुरू करा उन पैसों को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ये कैपिटल किसने लगाया, ओनर ने लगाया, जो बिजनेस का ओनर है। तो ओनर कोई इंसान होगा, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो ओनर है जिसने पैसे लगाए हैं, उसने पैसे दिए है ना बिजनेस को, अपने बिजनेस को उसने पैसे दिए, बिजनेस ने पैसे रिसीव करे, लेकिन उस इंसान ने क्या करे, अपने बिजनेस को पैसे दिए। तो एक तरीके से वो कौन हो गया, गिवर हो गया। तो जो भी गिवर है उसका नाम हम किधर लिखते हैं, गिवर का नाम हमेशा हम लोग
क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिजनेसमैन जिसने स्टार्ट करा है बिजनेस, कभी भी उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसके अकाउंट को हमेशा हम लोग कैपिटल बोलते हैं। बस इस वजह से क्रेडिट साइड, क्योंकि वो गिवर है, उसने दिए हैं पैसे, इसलिए उसका नाम क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन किसके नाम से? कैपिटल के नाम से आएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है भाई, कैश अकाउंट डेबिट में क्यों आया और कैपिटल क्रेडिट में क्यों आया। उसके बाद और क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के अंदर? जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमने पैसे लगाए बिजनेस में, उसके बाद सपोज 1 लाख रुपीज लगा के स्टार्ट करा, तो दोनों तरफ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे भी लिखेंगे 1 लाख और यहाँ पे भी लिखेंगे भाई 1 लाख। ठीक, डेट जो दी होगी वो डाल देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई नरेशन भी होती है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और बहुत कॉमन एंट्रीज क्या होती है? आज हम लोग सिर्फ कॉमन एंट्रीज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने गुड्स परचेज करे। अब गुड्स परचेज करने की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपने गुड्स जो परचेज करे वो कैश पे परचेज करा होगा, या तो आपने जो अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करे वो उधार परचेज करा होगा। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर गुड्स परचेज्ड, तो इसको हम मान लेंगे कि आपने कैश पे ही परचेज करा है। और अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, और कैश वहां पे नहीं लिखा हुआ है, फॉर कैश नहीं लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि हमने उधार परचेज करा है। या तो फिर सीधे सीधे लिख के आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक, अभी हम लोग ये एंट्री मान लेते हैं कि हमने गुड्स खरीदे, कैश पे खरीदा 10,000 रुपए के। सपोज हम ये मान लेते हैं कि भाई हमने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो हमें 10,000 रुपए दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। और हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश पे, ठीक है। तो अब ये बताओ, कैश हमारे बिजनेस के अंदर बेटा आ रहा है या जा रहा है? अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो 2 अकाउंट कौन से? देखो, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड का अकाउंट और एक क्रेडिट साइड का। अब बस हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा डेबिट साइड पे अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट साइड पे इफेक्ट हो रहा है। अगर हमने गुड्स परचेज करे कैश पे, तो हमें तो एक नाम यूं ही दिख रहा है, कैश। समझ आ रहा है? कैश कहाँ आता है भाई? यहाँ पे आता है। कैश का रूल क्या है? रियल अकाउंट वाला, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो कैश क्या होगा? बिजनेस से जाएगा या नहीं जाएगा? और जो भी चीजें जाती हैं उनका नाम किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। समझ आया? तो क्रेडिट साइड को हम लोग यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? 2 कैश अकाउंट। समझे भाई? उसके बाद डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, कि जब भी हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि हम लोगों ने भाई कोई एसेट्स खरीदी हैं, और एक होता है हम लोगों ने कुछ गुड्स खरीदे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? हो सकता है कि आपने क्या करा हो, कोई जमीन खरीदी हो, कोई मशीन खरीदी हो, कोई फर्नीचर खरीदा हो, जिसकी हेल्प से आप लोग आगे प्रोडक्शन करोगे, या जिसको आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है। जो चीजें आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, आपने कोई कंप्यूटर खरीद लिया जिसको आप ऑफिस में लगाओगे और उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एसेट्स हो जाएंगी। और अगर आपने कुछ सामान खरीदा जिसको आपको आगे सेल करना है, सपोज आपने रॉ क्लॉथ खरीदा ताकि आप उसको फिनिश प्रोडक्ट कपड़े बना के सेल कर सको, ठीक है, क्लॉथ्स खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, उसको आप सिलोगे या बनाओगे, शर्ट्स बनाओगे, फिर सेल करोगे। तो आप अगर उस बिजनेस में डील कर रहे हो तो वो आपके लिए गुड्स हो जाएंगे। तो जब आप उसको परचेज करोगे तो उसकी एंट्री आप परचेज के नाम से ही करोगे। लेकिन अगर कोई एसेट परचेज करी है तो उस एसेट के नाम से ही एंट्री होगी। अभी एसेट की भी एक एंट्री हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री क्या थी कि गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स का मतलब कि वो सामान खरीदा जिसको आपको आगे बेचना है। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम किस नाम से ट्रांजैक्शन करेंगे? परचेज के नाम से। कभी कभी हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे तो हम परचेज के नाम से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जब भी गुड्स परचेज करेंगे हम लोग का नाम क्या हो जाएगा? परचेज। तो हम लोगों ने क्या करा? परचेज करा। अब देखो परचेज किस में आ रहा है बेटा? परचेज जब भी हम करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस होगा या नहीं होगा? और एक्सपेंसेस किधर लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डेबिट साइड पे जो एंट्री करनी है डेबिट साइड पे, वो किसके नाम से करनी है? परचेज के नाम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। समझे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने हमारे पास से कैश गया और हमारे पास गुड्स आ गए, परचेज कर लिया। इसके बाद एक एंट्री और करते हैं बेटा,
सपोज हमने गुड्स खरीदा लेकिन कैश में नहीं खरीदा, उधार खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड। सपोज हमने गोदरेज लिमिटेड से क्या करा, गुड्स परचेज करे। अब हमने फिर से परचेज करा तो हमारा फिर से क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस को लिखते हैं डेबिट साइड पे, तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या हमने इस बार कैश पे करा, हमने इस बार अभी तक कैश पे नहीं करा, मतलब हमारे पास से कैश तो नहीं गया। इससे पहले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था भाई, कैश गया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन इस बार कैश नहीं गया। तो इस बार लेकिन आपको नाम दिया हुआ है गोदरेज लिमिटेड का, कि भाई आपने जो गुड्स परचेज करे वो किससे परचेज करे, गोदरेज लिमिटेड से। गोदरेज लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, जैसे XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, और कंपनी हो या किसी इंसान का नाम हो तो वो पर्सनल अकाउंट के रूल से हिसाब से जाता है। तो अब ये बताओ कि अगर हमने गुड्स परचेज करे गोदरेज लिमिटेड से, तो गोदरेज लिमिटेड कौन हुए, रिसीवर हुए या गिवर हुए। हम परचेज कर रहे हैं, हमारा बिजनेस परचेज कर रहा है, तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन गोदरेज लिमिटेड कौन हो गए, गोदरेज लिमिटेड इज द गिवर ऑफ गुड्स। और गिवर का नाम हमेशा किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, और क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टू से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू गोदरेज लिमिटेड। समझ आया। हमने गुड्स परचेज करे, परचेज करने से हमारा खर्चा हुआ, खर्चों को हम लिखते हैं डेबिट साइड पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोदरेज लिमिटेड। गोदरेज लिमिटेड का नाम इधर चला गया क्रेडिट साइड पे, क्यों, क्योंकि ये किसी कंपनी का नाम है। कंपनी के नाम आते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो गोदरेज लिमिटेड ने गुड्स बेचे तो वो गिवर हो गए, ही इज द गिवर ऑफ गुड्स, तो उसका नाम हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया टू गोदरेज लिमिटेड। समझ गया बेटा, ये एंट्री हो गई। इसके बाद एक एंट्री और करते हैं परचेज से ही रिलेटेड, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस बार हमने परचेज करा लेकिन फर्नीचर परचेज करा, तो क्या फर्नीचर वो गुड है जिस गुड को हम बेचेंगे आगे, नहीं, फर्नीचर एक एसेट है। तो एसेट्स मतलब रियल अकाउंट, और इनका रूल अप्लाई होगा। अगर हमने फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। व्हाट कम्स इन, जो चीजें आ रही हैं उनका नाम किधर लिखो, डेबिट साइड पे। तो अगर फर्नीचर आया तो फर्नीचर का नाम किधर लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो जब भी कैश जाएगा, बताओ कैश कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है कैश। और व्हाट गोज आउट, जो भी चीजें हमारे पास से जा रही हैं उनका नाम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं टू से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। ये हमने देखो तीन एंट्रीज यहाँ पे परचेज से ही रिलेटेड करी हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस देखो क्या, यहाँ परचेज करा कैश पे तो ये एंट्री हो गई, यहाँ पे परचेज करा गोदरेज लिमिटेड से लेकिन कैश नहीं लिखा था, कैश नहीं परचेज करा है, तो जिससे परचेज करा उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे भी परचेज करा लेकिन एसेट परचेज करा, तो जब भी एसेट्स परचेज करेंगे एसेट के नाम से ही एंट्री कर देंगे। समझ गए बेटा। अब इसी की उल्टी तीन एंट्रीज और हो जाएंगी सेल से रिलेटेड, परचेज के बाद सेल से रिलेटेड एंट्रीज हो जाएंगी। जैसे कि हमने बोला गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा कैश के बदले, कितने रुपए के भी गुड्स बेचे हमने लेकिन कैश पे बेचा। तो भाई दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, पहला तो कैश कि हमारे पास कैश आ रहा होगा, और हमने गुड्स बेचा, तो जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज तो सेल करेंगे तो सेल के नाम से। और जैसे हमने गुड्स बेचा हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, आएगा, हम गुड्स बेचेंगे कैश आएगा, और जैसे ही कैश आएगा तो व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसका नाम डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। और उसके बाद हमने करा क्या, पैसे आए, पर क्यों आए पैसे, क्योंकि हमने गुड्स बेचे, सेल करा, तो सेल किधर चला जाएगा भाई, जब भी हम सेल करेंगे हमारी क्या होगी, हम कुछ बेचेंगे तो हमारी इनकम होगी या नहीं होगी, और जब भी इनकम होगी उसका नाम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टू से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। समझ गए भाई। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री है कि हमने फिर से गुड्स सोल्ड करा लेकिन कैश पे नहीं। सपोज हमने गुड्स सोल्ड करे सोहन को, सोहन एक इंसान का नाम है, हमने उसको गुड्स सोल्ड करे लेकिन उसने अभी हमको कैश नहीं दिया। भाई बिजनेस में ये होता है कि नहीं होता, उधार खरीदते और उधार बेचते हैं। तो हमने उसको गुड्स सोल्ड तो करे लेकिन उसने अभी हमको पैसे नहीं दिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, गुड्स सोल्ड टू सोहन, लेकिन अभी कैश नहीं लिखा है, वहां पे उधार बेचा है। तो भाई देखो हमने सेल तो करा,
सेल करने से क्या होगा कि हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो इनकम को हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स तो बेचे हैं। लेकिन क्या हमारे पास कैश आया, जैसे इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा था, इसमें कैश आया नहीं। अभी हमने सिर्फ गुड्स सेल करे हैं, लेकिन उधार पे सेल करा है। तो उस कंडीशन में सोहन का नाम तो दिया है, गुड्स सोल्ड टू सोहन। तो सोहन कौन हो गया भाई, एक पर्सन का नाम हो गया। और अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सोहन क्या कर रहे हैं, सोहन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। तो रिसीवर का नाम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड पे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू सेल्स। समझ आया भाई ये। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने फिर से एक एसेट को सेल कर दिया। सपोज जो हमने एक मशीन खरीदी थी, 5-6 साल हो गए उसको चलाते हुए, और हमने वो मशीन सेल कर दिया। तो मशीन बेचेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा भाई, कैश आएगा। और डेबिट और कैश का रूल क्या होता है, कैश अकाउंट का रूल है कि जो भी चीजें आ रही है व्हाट कम्स इन, उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और इस बार हमने क्या बेचा, मशीन बेची। तो मशीन एक फिक्स्ड एसेट है। जब मशीन परचेज करा था या फर्नीचर परचेज करा था तो उसी के नाम से एंट्री करी थी, ना कि परचेज और सेल के नाम से। तो जब हम मशीन सेल करेंगे तो भी हमें मशीन के नाम से ही एंट्री करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई कि कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इस बार क्या हो जाएगा, हमारे पास से क्या जा रहा है, देखो मशीन क्या है, एक एसेट है। और एसेट्स का रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट, जो भी चीजें जा रही हैं उनका नाम लिखो क्रेडिट साइड पे। तो अगर हमने मशीन बेचा तो हमारे पास से मशीन जा रही है, तो जा रही है तो हम मशीन का नाम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू मशीनरी। समझ आया। हमने यहाँ पे परचेज और सेल्स की एंट्री सीखी है। और पहला वाला अकाउंट जो होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश लगाया, बिजनेस में कैश आया लेकिन कैपिटल के नाम से आया, तो उसका रीजन सीखा है यहाँ पे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे के टॉपिक्स आपको बताएंगे। थैंक यू।